बोल में खुशामदीद, मैं हूँ गहरिशा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आम खबर शामिल करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत 2024 अप्रैल 2029 तक होगी। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी पाकिस्तान के छठे अमीर मुंतखब हुए हैं। इससे कबल हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। बात करेंगे बढ़ते हुए जराइम की। कराची में डकैतों की वारदातें तशवीशनाक हो गई हैं। 24 घंटे से भी कम वक्त में 3 शहरियों को मुज़ाहमत करने पर कत्ल कर दिया गया। आज की वारदात में औरंगी टाउन का शहरी आसिफ निशाना बना। वर्षा के मुताबिक आसिफ बैंक से दुकान पहुंचा था कि डाकू आगे आ गए। मकतूल 2 बच्चों का बाप था। कराची में रमजान के 24 दिनों में 14 और रवा साल मजमूई तौर पर 53 अफराद को छीना झपटे के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। क्या सिक्योरिटी हमारी, ये बताएं मुझे। कितने लोग मर रहे हैं, कितने पकड़े गए हैं, ये बताएं। हम ताजिर हैं, महफूज नहीं है, निकलते हुए डर लगता है। हमारा कज़र चला गया, फिर कौन उसको वापस लाएगा? मुझे आप लाके दे सकते हैं? कौन लाके दे सकता है? बच्चे छोटे हमारे, हाथ जोड़ते आपके सामने, परेशान हो चुके हैं हम लोग। ये शहर, क्या सिक्योरिटी है हमारी? 28 साल का हमारा बेटा था, उसको मार दिया यार। कोई हिसाब किताब नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? कराची रहने वाली जगह है, कराची हमारे कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे यहाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कराची में डाकू घरों के चिराग बुझाने लगे। रवा साल जाम बहक अफराद की तादाद 53 तक जा पहुंची है। माह रमजान में 2 मजीद शहरियों को मौत की नींद सुला दिया गया। न्यू कराची में डकैती मुज़ाहमत पर जाम बहक आमिर के अहले खाना ने इंसाफ की फरियाद कर दी है। नौत नाज़माबाद में जाम बहक हुए सैयद हामिद अली को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में डाकुओं ने एक और बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया। पावर हाउस चौरकी के करीब गुज़श्ता रोज डाकुओं की फायरिंग से 32 साल आमिर की जान गई। आमिर की रमजान के बाद मंगनी थी और शादी की तैयारियां चल रही थीं। आमिर दुकान में मुलाजमत करता था और घर का वाहिद कफील था। आमिर के अहले खाना गम से निठाल हैं, इंसाफ की फरियाद कर रहे हैं। वाकई मेरे को तो बाद में पता चला, मैं काम पे था, मुझे लड़कों ने आगे बताया कि भाई इस तरीके से हुआ है और आप घर पे चलो, घर पे आए लोग तबीयत से ये नहीं बताया गया कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। उधर नॉर्थ नाज़माबाद अंडा मोड़ के इलाके में भी गुज़श्ता रोज 70 साला सैयद हामिद अली की जान गई। हामिद अली की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। मकतूल के बेटे अब्दुल बासित ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयद हामिद अली के सफ़र आखिरत में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची में 2 डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गए। बल्दिया टाउन नवाब कॉलोनी में दोनों मुलजिमान की दुर्गत बना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों मुलजिमान को तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक ये मुलजिमान एक शहरी को जख्मी करके फरार हो रहे थे। डकैतों के कब्जे से 2 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। और अब ये जानिए, कराची सुपर हाईवे के इलाके में जुराइम के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ब्लॉक कर दिए गए, जिससे कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया है। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में सब्जी मंडी के ताजिरों और अवाम को मुसलसल लूटा जा रहा है। पुलिस भी चेकिंग के नाम पर तंग करती है। कराची में सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब डकैती की मुसलसल वारदातें। न्यू सब्जी मंडी कराची आने वाली गाड़ी को भी सुबह सवेरे लूट लिया गया। वारदात के बाद शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब न्यू सब्जी मंडी के ताजिरों और शहरियों ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। एहतजाज के बायस हैवी ट्रैफिक की तवील कतारें लग गयी। कराची और हैदराबाद के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। मुजाहिरीन का कहना था इलाके में सब्जी मंडी के ताजिरों और आवाम को मुसलसल लूटा जा रहा है। पुलिस भी चेकिंग के नाम पर इन्हें तंग कर रही है। कई घंटे एहतजाज के बाद पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। पाक कॉलोनी कराची में राह चलती खातून को हिरासत करने का एक और वाकया सामने आ गया। सुनसान गली में खातून को एक शख्स ने दबोच लिया। मुल्जिम खातून से बदतमीजी करके तेजी से भाग गया। वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। मुतासर खातून की तलाश जारी ताकि वाकये का मुकदमा दर्ज किया जा सके। जजेस के हद के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अजलास में यकीन दहानी कहा कि जजेस को खतूत में मशकूक केमिकल मिलने की तहकीकात जारी हैं। जजेस हद पर बोले, मामले पर इंक्वायरी कमीशन बना या तसद्दुक जिलानी को सरबरा मुकर्रर किया गया। बाद में साबिक चीफ जस्टिस ने खुद को अलग कर लिया और कंसेंट के साथ फिर हमने इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया, लेकिन बाद में बावजूद चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने रिक्यूज़ कर लिया। जो कल जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ
जजेस को, और उसमें मशकूक पाउडर के हवाले से जो सारी बातें सामने आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए, और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। IMF की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी। रवामा IMF से स्टैंड बाय मुआहदे की किस्त मिल जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबिनेट से इजलास का कि IMF प्रोग्राम मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर है। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। माशी इशारियों में बेहतरी देखने में आई है, जबकि महंगाई में बतदरीज कमी खुशाइन है। PIA की निजकारी तयशुदा टेल्यूल के मुताबिक होगी। हवाई अड्डों की ऑडिट सोर्सिंग के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा चुकी है। FBR की डिजिटलाइजेशन शुरू हो गई है। माशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। के साथ इसी महीने उम्मीद की जानी चाहिए कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसकी जो आखिरी किस्त है 1.1 अरब डॉलर की, वो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद वो मिल जाएगी। हम समझते हैं कि IMF का एक और प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मईशत में इस्तेहकाम आएगा, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ज़्यादा एतबार आएगा। यकीनन इस नए प्रोग्राम के जो खदोखाल वो सामने अभी आएंगे, जब गुफ्तगू होगी तो यकीनन IMF की टर्म्स जो होंगी वो कोई इतनी आसान तो नहीं होंगी। FBR की जो डिजिटलाइजेशन है उसके ऊपर पूरी तरह तनदेही से काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी महीने कंसल्टेंट्स अपॉइंट हो जाएंगे जो खसारे में चलने वाले PI के ऊपर पूरी तरह जो स्टेप्स उठाए गए हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो शेड्यूल तय किया गया है PI की निजकारी का उसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल दरामद। फोकस मईशत की बहाली पर है। मईशत पर अब सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तवील अरसे के बाद इससे काम पाया है। मईशत ऊपर जा रही है। मईशत पर पूरी कौम को उम्मीद है, और उम्मीद का नाम शहबाज शरीफ है। चैलेंज से निपटने के लिए हिकमत अमली बनानी है। और मेरी यही इस्दा रही है कि हम नेशनल इश्यूज़ पे सियासत करें, हम मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएं, और इसमें सब ने अपना किरदार अदा किया है। तो मेरा ख्याल है वीव कम अ लॉन्ग वे, हमने बहुत सफ़र तय किया है जिसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है। मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट ऑफ कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़े मुस्बत रुझानात हैं जिनकी तरफ हम गामजन हैं। तो तमाम तर फोकस इकॉनमी के ऊपर है, और वज़ीर आज़म की ज़ाती काविश से अब FBR की डिजिटलाइजेशन होने जा रही है, जहाँ पे कई 100 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है। बुशरा बीबी को जहर दिया गया या नहीं, मौमा हल ना हो सका। ज़ाती मालिश कहते हैं कि बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं, लेकिन अभी इनकी तबीयत 100% ठीक नहीं है। अज़मा बुखारी कहती हैं दोनों मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटों में बेनकाब हो गया। बुशरा बीबी को जहर देने का मामला, क्या हकीकत क्या फसाना। बुशरा बीबी के डॉक्टर आसिम कहते हैं बुशरा बीबी के तफसीली टेस्ट होने चाहिए। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि उनकी अभी भी तबीयत पूरी 100% ठीक नहीं हुई, तो मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके, और एक कैमरा टेस्ट होना चाहिए। मुंह के ज़रिए कैमरा डाल के खाने की नाली का और मैदे का अंदर से मुआयना करना चाहिए, जिसको गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी कहते हैं। बुशरा बीबी को फूड पॉइजनिंग के कोई असरात नहीं, लेकिन अभी इनकी तबीयत 100% ठीक नहीं। इनके मैदे में अभी भी जलन है। उम्मीद है जल्द टेस्ट की इजाज़त मिल जाएगी। पंजाब की वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं पम्प्स के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मुआयना किया। जहर देने या हार्पिक के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अलग अलग बयान देकर खुद को मशकूक और झूठे साबित किया। मेडिकल टीम के चेकअप के बाद वादतन झूठे हैं। दोनों मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इस तरह का रवैया नाकाबिल फ़हम है। असद कैसर का अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात से रोके जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा
कि बताया जाए किस कानून के तहत रोका जा रहा है। सैर इंतखाबात मुलतवी करवाकर जमहूरियत और वफाकी ढांचे पर एक और वार किया गया। खैर पख्तूनख्वा के अवाम को ऐवान बाला में हक नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया। जजेस को मौसूल खतूत की मजम्मत करते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जजेस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, तहकीकात की जाए जजेस को खत कौन भिजवा रहा है और कौन ब्लैकमेल कर रहा है। कि SOP की बिल्कुल इस पर वाज़ेह है, इसमें तो कोई मुलाकातों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस किस्म का रवैया जो है ना वो काबिल फ़हम नहीं है कि किस कानून के तहत जो है रोका जा रहा है। हालांकि हमने अभी तो अदालतों से 2-3 दफ़ा जो है ना अप्रूवल ले लिए और आज मौका दिया है, देखते मुलाकात होती नहीं होती। इसके ऊपर हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ये किसी तौर पर जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे और तहकीकात करे कि किस कौन कर रहा है और क्यों जो है ना ये जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज केसेस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ मुकदमे पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिमान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। परवेज खाटा, असद कैसर, असद उमर, अली अमीन गंडापुर भी शरीक मुलजिमान में शामिल हैं। बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने श्री मजारी का नाम ECA से निकालने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त निपटा दी गई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि श्री मजारी 190 मिलियन पाउंड नैब केस में मुल्जिमा नहीं है। हमने मार्च में ही श्री मजारी का नाम ECA से निकालने की सिफारिश कर दी थी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने लिखा कि हमने भी 27 मार्च को वज़ीर आज़म को खत लिखकर इत्तला दी थी। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस की समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। परवेज इलाही के शरीक मुल्जिमान हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। जेल अडियाला जेल से परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में किक बैक वसूल करने के रेफरेंस की समाअत भी हुई, ताहम आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल से चौधरी परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। परवेज इलाही गुज़िश्ता दिनों जेल के वॉशरूम में गिर गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।